वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। पिछला विषय हमारा रसायन विज्ञान का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स और उनके वेट कैलकुलेशन से संबंधित बातें करेंगे। यह विषय भी उसी क्रम में है जो केमिस्ट्री के परिचय को और मजबूत करता है। बिना इसके कैलकुलेशन के केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स अधूरे और कमज़ोर हो जाते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सब बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एटम, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, परमाणु, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। किसी भी मैटर में, जैसे कि आपको बताया गया पिछले वीडियो में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स देख सकते हैं और आपको उससे केमिस्ट्री की पहली चीज पता चलेगी कि केमिस्ट्री कहते किसे, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड हाउ कैन वी बिहेव लाइक ए केमिस्ट्री। किसको पढ़ें कि वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आए, क्या पढ़ें कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाए। एटम, किसी भी मैटर का हम उसमें पढ़ेंगे कि मैटर ही केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैटर ही पढ़ते हैं। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में बिना डिवाइड हुए पार्टिसिपेट करे, बिना बटे, बिना अविभाजित रहे, और वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जिससे कि सारे पदार्थ एटम से ही बने हुए हैं। पहले डाल्टन के समय में ये पता था कि एटम किसी और चीज से नहीं बना हुआ है, एटम खुद ही यूनिट है। बाद में पता चला कि एटम के 3 मेंबर्स होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बट वो नॉन फंडामेंटल्स हैं, वो उनके बेसिक में नहीं आते। तो एटम किसी मैटर का सबसे छोटी यूनिट है और वो इन चीजों से मिलकर बनी है, बट किसी केमिकल रिएक्शन में वो अविभाजित मतलब अनडिवाइड रहती है, डज नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होती है किसी भी जो है रिएक्शंस में। अब क्या हुआ, ये देखिए रिएक्शन हमने इसलिए लिखने के लिए आपको एग्जांपल बताया। सोडियम एक एटम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है। ये सारे एटम रिएक्शन तो कर रहे हैं, मगर सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है इधर भी और उधर भी। क्लोरीन, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सम इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंजेबल बिटवीन देम फॉर द बॉन्डिंग। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए इधर उधर एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज लायक होते हैं, मगर उनमें कुछ एग्जिस्टेंस पे असर नहीं पड़ता है। एटॉमिक वेट या मास, वो अगर उसको समझे कि वो है क्या, तो मास ऑफ एन एटम, एन एटम एक परमाणु का द्रव्यमान किस चीज, जिस चीज से बना है उसके मास को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है उसका मास, कितने प्रोटॉन है उसका मास, कितने न्यूट्रॉन है उसका मास, सारे मास को एक साथ जोड़ दीजिए, वो एक जनरल आइडिया में आपका एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास को 2 यूनिट्स में लिखते हैं। उसको लिखते हैं, पहली यूनिट जो सीजीएस में है, ग्राम एटॉमिक वेट। ये ग्राम में किसी एटम का वेट बताता है, किसी एटम का वेट ग्राम में बताया जाता है, ग्राम परमाणु भार में, GAW। और SI यूनिट जो होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, वो AMU है, उसको U से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है U, और उसे एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं परमाणु संहति मात्रक। परमाणु संहति इन दोनों में दिखाते हैं, ज्यादातर ये इसी में दिखाए जाते हैं और ग्राम में भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं। आप देख सकते हैं 1 AMU इज दिस, 1 AMU is equal to 1.66054 into 10⁻²4। ये जो है ये इस तरीके से निकाला जाता है कार्बन एटम से। यह 30 से 50 तक महत्वपूर्ण परमाणु क्रमांकों का परमाणु भार है। इट इज़ एटॉमिक मास ऑफ 50 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। देखिए अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम 2 तरीके से समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। वैसे तो एटम के बाद दूसरा नंबर मॉलिक्यूल का ही आता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर बट ब्रेक इन केमिकल रिएक्शन। एटम के बाद मॉलिक्यूल्स का ही नंबर आता है, और वो भी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ को बनाने में सबसे सूक्ष्मतम इकाई का इस्तेमाल करता है, बट वो केमिकल रिएक्शन में ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए एक एग्जांपल भी दिया है हमने, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मॉलिक्यूल है, इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एटम है। एटम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर ये टूट गया और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया।
इसीलिए ये एटम से अलग है, क्योंकि ये टूट जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है समझने का, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, परमाणुओं के संयोजन से, मतलब परमाणुओं के जुड़ने से एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सॉरी, परमाणुओं के जुड़ने से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स क्रिएट मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो तरीके के अणु होते हैं, एक होमो डायटोमिक सम द्विपरमाणुविक, जिसमें एक ही जैसे दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, इसीलिए इसको होमो कहते हैं। 2 के अलावा 3 भी होते हैं, जैसे O3, ये क्या है, ये होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एक ही है मगर 4 हैं। S8 ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, विषम परमाणुविक। इसमें क्या होते हैं कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन ये हेटेरो है, विषम है, कोई जरूरी नहीं कि पक्का एक ही हो। जैसे इसमें देख लीजिए, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे को कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे कि CO2 आपने देखा ऊपर लिखा हुआ, H2O, SO2, ये सभी कैसे हैं, इनमें एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ढेर सारे भी हो सकते हैं, H2SO4, तो इसका भी, ये भी हो सकता है। तो इन सभी को हम इसमें कंसीडर करते हैं, और ये कंपाउंड जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में, लेकिन सारे कंपाउंड्स भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। अब बात करें कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की, तो अगर बात करें कि किसी के मॉलिक्यूलर वेट की, तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक वेट को जोड़ दें, और वो क्या बना देंगे हमको, वो मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, मॉलिक्यूलर वेट हमारा मिल जाएगा। ये जैसे ऊपर ही लिखे कंपाउंड्स का हम आपको निकाल के दिखाते हैं। CaCO3 इसको लिखा मैंने कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको देख के लगता होगा Ca है, एक कार्बन है, और या तो 3 बार ऑक्सीजन लिखें, इतना तो मैथमेटिक्स होती है, या तो फिर 3 बार ऑक्सीजन लिख दें ऐसे। उसके बाद इसका होता है 40, जैसा कि आपको पिछले सीट में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं कि इसका 40 होता है, इसका 12 और इसका 16, तो इस हिसाब से कितना हो गया, 40 + 12 और 48, मतलब 40, 12 और 48, 100। इसको आप यू में लिख सकते हैं, अभी आपने पीछे ही पढ़ा कि एटॉमिक मास यूनिट को यू में लिख सकते हैं, तो यू लिख सकते हैं, वरना कुछ ना लिखिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 100। इस तरीके से हम अभी और भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ने के बाद हमें उसे कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, हालांकि बहुत कठिन नहीं होता है, बात समझने की सिर्फ होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कहीं कहीं कुछ यौगिकों में, कुछ कंपाउंड्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने इसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और कुछ कोशिश किया है कि आप भी उसको करेंगे और मुझे कमेंट्स में लिखेंगे इसके आंसर, जिससे मुझे समझ में आए कि आपने इसका आंसर सही करना सीख लिया है, सही से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सीख लिया है, और इससे आपकी भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी। पहला जैसे हमने उठाया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 H है इसलिए 2H, 1 S 4O, इनके मॉलिक्यूलर मास 2132, सल्फर का 32 होता है, 16 ऑक्सीजन, इसको ऐड किया 98 आ गया। सिंपल ऐड करना है, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार है इसलिए सिर्फ मल्टीप्लाई किएगा, वरना आपको 4 बार O लिखना पड़ेगा। अभी ब्रैकेट वाला एक प्रॉब्लम होती है बच्चों की, ब्रैकेट में क्या करते हो, ब्रैकेट के अंदर का निकालकर जितना बेस में मल्टीप्लाई हुआ है उतना आप बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम 40, OH में 16 1 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 17 × 234, ऐड किया 74 आ गया। इस इजी है। तीसरी समस्या लोगों को होती है, जो बच्चों को दिक्कत है, वो ये है कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको क्या करें, इसका भी कुछ नहीं करना है, इसको प्लस करना है, बस सीधे सिर्फ प्लस करना ही इसमें है। मल्टीप्लाई तब करना है जब कोई चीज एक से ज्यादा बार है।
जैसे Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, डेका हाइड्रेट। डेका माने 10 होता है, हाइड्रेट माने वाटर, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए तो ये इसमें क्या करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। Na का 2 बार कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 10 टाइम 2HO, 2 बार HO। अब इसको 2 बार H2H और O को निकालोगे, ये H2O का, ये याद भी आपको रखना चाहिए छोटी छोटी चीजों का, 2 × 1 + 16, तो ये 18 हो जाएगा। यही हमने यहाँ 18 रख दिया। और उसके बाद 23, 12, 3 × 16 ऑक्सीजन का, और उसके बाद 46, 12, 48, 180 और ऐड किया 284 आ गया। ये कुछ एक्सरसाइजेस हमने सोची कि आप करेंगे। अब ये तो आपका प्यार होगा कि आप करते हैं नहीं करते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड का आपको करना है, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4.2H2O, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और पोटास एलम फिटकरी का। ये बड़ा पॉपुलर है, बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी से भी आप पूछेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो आप इसको निकाल के रखिए। और कोई भी मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का आपको नहीं निकाल पाते हो, नहीं आता हो, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। तो ये एटम, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट का टॉपिक था। और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो कुछ भी पूछना हो कमेंट करिए, जो आपको पढ़ना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।